बहुत साल पहले एक युवक गांव-गांव घूमकर ताबीज और दवाइयां बेचा करता था। एक दिन वह ऐसे गांव की ओर निकला जहां छुपा था एक खौफनाक रहस्य। उस युवक का नाम हरिदास था। वह एक कविराज के लिए काम करता था और गांव-गांव घूमकर दवाइयां बेचता था। हरिदास, मुझे आज रात तक माखमपुर पहुंचना ही होगा। दुकानदार: ठाकुर जी, शाम के बाद उस रास्ते से मत जाइए। हरिदास, क्यों? वहां फांसी देने वाले डाकुओं का डर है। यह सुनकर हरिदास का दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। धीरे-धीरे शाम गहराने लगी। सामने विशाल तालाब देखकर हरिदास का डर और बढ़ गया। हरिदास मन में, क्या सच में लोग सही कह रहे थे? बूढ़ा आदमी: ठाकुर साहब कहाँ जा रहे हैं? हरिदास: माखमपुर। बूढ़ा आदमी: रात हो चुकी है, आज मेरे घर रुक जाइए। अनजान आदमी से रास्ते में सहारा मिलते ही हरिदास ने राहत की सांस ली। लेकिन घर में कदम रखते ही हरिदास को अजीब बेचैनी महसूस होने लगी। हरिदास मन में, इस घर में कुछ तो अजीब है। बुरा आदमी: ठाकुर जी, तुम आराम करो, मैं अभी आता हूं। बुरा आदमी को जाते ही, बामा, अभी यहां से भाग जाइए, ये लोग खतरनाक डाकू है, रात में आपको मार डालेंगे। यह सुनते ही उसके शरीर में डर की लहर दौड़ गई। मेरी बात याद कर लीजिए, कहिएगा कि आप हमारे गुरुवंश के आदमी हैं। क्या मैं ऐसा कहने से बच जाऊंगा? डरिए मत, मैं आपको बचाऊंगी। बामा अपनी जान जोखिम में डालकर एक अजनबी को बचाने की कोशिश कर रही थी। हरिदास: क्या आप कुसुमपुर के हरिदास मजूमदार को जानते हैं? बूढ़ा आदमी: आप उन्हें कैसे जानते हैं? हरिदास: वे हमारे शिष्य परिवार हैं। बस एक पल में सब बदल गया। बूढ़ा आदमी: ठाकुर साहब, हमसे गलती हो गई, आप हमारे गुरु समान हैं। जिस कमरे में उसकी मौत होने वाली थी, उसी कमरे में उसे सम्मान मिला। तुमने मेरी जान बचाई है मां, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। सावधानी से जाइएगा ठाकुर साहब। कई साल बाद भी हरिदास उस दयामयी बामा को याद करके भावुक हो जाता था। इंसानियत हर अंधेरे से बड़ी होती है। एक घने जंगल के अंदर एक बहुत ही अजीब बाजार लगता था जिसका नाम था मायावी बाजार। ये बाजार सिर्फ अमावस्या की रात को ही खुलता था। यहाँ पर बहुत ही मजेदार और जादुई चीजें मिलती थीं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान हो जाता था। दूर दूर से लोग इसे देखने आते थे, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि इस बाजार के पीछे का असली राज क्या है। अर्जुन, ये कैसा बाजार है? सब कुछ कितना अलग और जादुई लग रहा है। माधव, यह आम बाजार नहीं है, यहाँ हर चीज की कीमत बहुत खास होती है। अर्जुन धीरे धीरे बाजार में आगे बढ़ा। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत चमकता हुआ सिक्का बेच रही है, जिसके आसपास अजीब सी रोशनी फैल रही थी। बूढ़ी औरत, बेटा, ये सिक्का तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता है। अर्जुन, सच में? इसकी कीमत क्या है? अर्जुन के सवाल पर बूढ़ी औरत हल्की मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखने लगी, जैसे वह उसके दिल का राज पढ़ रही हो।
बूढ़ी औरत, इसकी कीमत है तुम्हारी सबसे प्यारी याद। अर्जुन नहीं, मैं अपनी याद नहीं खो सकता। तभी एक लालची आदमी आगे आया और बिना सोचे समझे सिक्का खरीद लिया। जैसे ही उसने अपनी याद दी, उसके चेहरे से खुशी गायब हो गई। लालची आदमी, मुझे ये सिक्का चाहिए, मैं अपनी याद देने को तैयार हूं। अर्जुन रुको, ये सही नहीं है, सोच लो। अर्जुन को समझ आ गया कि यह बाजार लोगों के लालच का फायदा उठाता है। वह गुस्से में माधव के पास गया। तुम लोगों को धोखा दे रहे हो, यह सब गलत है। माधव, मैं किसी को मजबूर नहीं करता, लोग खुद लालच में आकर सब कुछ खो देते हैं। अर्जुन की बात सुनकर बाकी लोग भी सोच में पड़ गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। धीरे धीरे लोग बाजार छोड़कर जाने लगे। मायावी बाजार खाली हो गया और फिर कभी नहीं लगा। अर्जुन अपने गांव लौट गया, एक नई सीख के साथ।